एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीरी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके MHI 106 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर जून एग्जाम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब इस बार जून 2026 में आपका जो एग्जाम है थोड़ा लेट हुआ है, जून से जुलाई में हो चुका है फर्स्ट ईयर वालों का। तो आपको कई सारा टाइम ऑलरेडी मिल चुका अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। MHI 106 जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी डेफिनेटली आपके जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और आपको इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आपने लास्ट मिनट में कुछ भी नहीं पढ़ा, आप में से कहीं ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो इस क्लास को 1 से 2 दिन पहले भी देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि ये भी आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली 80% तक स्कोर कर पाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहिएगा, और जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ऐसे ही मैं आपके हर बार जून में एग्जाम हो, दिसंबर में एग्जाम हो, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर में भी आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको ऑन टाइम मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, नोट्स भी अवेलेबल है। एंड टाइम पर अगर हम फुल बैच नहीं खरीद सकते तो आप सभी मैराथन भी खरीद सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हर एक टॉपिक में क्या क्या लिख सकते हैं, और असाइनमेंट सब कुछ आपको मिलता है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप वॉकी की अपडेट ले सकते हैं अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो, कंपलसरी नहीं है। अब आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को क्यों दिखा रही हूँ। आप में से सही कई सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं कि मैम जून का एग्जाम है, आप दिसंबर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हो। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि लास्ट ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ कि आप लोग देख लो कि लास्ट टाइम इन्होंने आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको किस तरीके से अपने कौन से टॉपिक पर ज़्यादातर फोकस करना है। MHI 106 की चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसको चेकआउट करो। दिसंबर से पहले यानी जून 2025 की भी PYQ मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हमें इस पर काम करना है। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 सेक्शन है, हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं अपने हर एक एस्पिरेंट को एक बात बोलती हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग उसकी लिखा करो, और जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो भी आप लोग लास्ट क्वेश्चन अपने आंसर में अटेम्प्ट करने वाले हो, ये दोनों क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो। बीच के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन होगा इसको बाद में किया करो। क्यों? जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो एग्जामिनर सबसे अच्छे से पढ़ता ही पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखता है। क्यों? जस्ट बिकॉज हम अपने एग्जाम को लिखते लिखते क्वेश्चन नंबर 5 तक जब हम पहुँचते हैं तो हम उसमें कुछ गलत लिखते हैं, या फिर हमें इसकी नॉलेज ज़्यादातर नहीं होती। तो एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंचेंगे तो स्टूडेंट ने कुछ भी कहानियां बनाई होंगी। तो इसलिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को, चाहे पेड बैचेस के मेंबर हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर हो, कहीं से भी मेरी क्लासेस को देख रहे हो, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट करूँगी फर्स्ट ईयर वाले एस्पिरेंट्स को भी। क्योंकि यहाँ पर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इग्नू में फर्स्ट टाइम दे रहे हो, फर्स्ट ईयर में अगर ध्यान से एग्ज़ाम कर लिया, अच्छा स्कोर आ जाएगा आप सभी का, जिससे आपकी एक अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में मेरे चैनल पर पहुंचे हैं, जो फर्स्ट ईयर का दे चुके हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं था, लेकिन आप सभी को तो है। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करो, कुछ भी कोई भी हो। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ना 5 पेजेस से ज़्यादा लिखो, ना 5 पेजेस से कम लिखो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 पेजेस में आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, वो भी आगे पीछे करके। ऑल ओवर पूरा आपके एग्जाम में जो 24 शीट होती है, तो पर क्वेश्चन करने के लिए 5 पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 पेजेस कर लो, बीच के छोड़ दो, और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट जो 5 पेजेस होगा 19 से या फिर 20 पेज नंबर से, पेज नंबर 20 से 24 जो आपका पेज नंबर होगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, उस बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। इन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, वो ही अटेम्प्ट करना जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4 जो भी आपका मन करे उसको अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारा सोर्सेज यानी सोर्स पर है।
इन्होंने इस बार लिटरली सोर्सेज यानी आपके साहित्य स्रोत से क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज ये आपसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पूछ लेते हैं, पुरातात्विक स्रोत बताओ, ठीक है। मेरे चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आर्कियोलॉजिकल लिटरली सोर्सेज सब मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अब इन्होंने फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम रिपीट हो जाता है, तो इस बार इन्होंने सोर्सेज के चैप्टर से लिटरली सोर्सेज दिया है, नहीं तो आर्कियोलॉजिकल दे देते हैं, नहीं तो ये आपसे पूछ लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज कि अलग अलग प्रकार के हमें स्रोत मिले हैं उसके बारे में बताओ। तो आर्कियोलॉजिकल भी एक्सप्लेन करना होगा, लिटरली भी करना होगा तब उसके अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर सजेस्ट करूंगी सभी को करके जाना है, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पन की सभ्यता का सामाजिक संरचना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड होगा, हड़प्पा भी नहीं छोड़ना आपको। आपका सेकंड ब्लॉक है ये, राइट, आई थिंक यूनिट 4 होगा ये, नहीं थर्ड होगा, तो ये भी आपको करना है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड आप में से कोई भी स्किप नहीं करेगा। या सोशल स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी ही आपसे पूछा जाता है, और हड़प्पा की सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैम हमें ये नहीं आता होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज MHI 101 में भी पढ़ चुके हो, MHI 105 में भी पढ़ चुके हो, MHI 104 में भी आया है और अब 6 में भी है। फिर आपका वैदिक साहित्य, ठीक है, ये चैप्टर वैदिक वाला यूनिट 5 है, 4 है सॉरी, तो सजेस्ट करूँगी ज़रूर पढ़ो, बट कंपलसरी नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, बट हाँ वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, ठीक है। वैदिक आएगा, या तो जो यूनिट सेकंड है ना स्टोन एज, जिसमें पैलियोलिथिक मीसोलिथिक, ये पढ़कर चले जाना। वैसे तो आप लोगों ने MHI 101 में उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है स्टोन एज जो कि आप लोगों के लिए कोई नया तो है नहीं। मेरे चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सोर्सेज आपका स्टोन एज, हड़प्पा, वैदिक पीरियड, ये सारी इन टॉपिक पे क्लासेस अपलोड कर रखी है। इनको पढ़कर चले जाओगे डेफिनेटली मार्क्स बन जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है इन चैप्टर को कर लिया तो 60% तो यही हो जाएगा आपका डन, 60% कम नहीं होता, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक से ही देखो, इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म पूछा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ था उत्तर भारत में वो बताओ। अगर ये नहीं आया तो इसका इस बार ये आया तो इसका ना यूनिट 7 करके जाना कि बौद्ध धर्म आपके पेनिनसुलर इंडिया में जो फैला उसके बारे में बताओ। तो फर्स्ट और जो सेकंड ब्लॉक है इसको अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पर सेक्शन से 2 ही क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना है, तो सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सेक्शन बी से भी करना है, ठीक है। तो ये तो ज़रूर करना, स्टार्टिंग के फर्स्ट जो शुरू के ब्लॉक है आपका सोर्सेज, हड़प्पा, ठीक है, स्टोन एज, वैदिक पीरियड और बुद्धिज्म जैनिज्म, 60 मार्क्स डन है। अब देखो ये विलेजेस कम्युनिटी, विलेज का ना एक ही चैप्टर है और ये आएगा ज़रूर, एक विलेज का क्वेश्चन ज़रूर आता है, फिक्स है ये, ब्लॉक 6 होगा आपका ये। यूनिट 16, 17, 18 है, विलेज का एक क्वेश्चन फिक्स है, विलेज कम्युनिटी आएगा, नहीं तो बलूचदार्स आएगा। बलूचदार्स तो आपके MHI 105 का भी टॉपिक है, आपने उसमें भी पढ़ा है, वही सेम है, ज़रूर करके जाना, ठीक है। दूसरा BD चट्टोपाध्याय पढ़ के जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। BD चट्टोपाध्याय, नॉर्मन जैगलर, राइजन राजपूत को लेकर उनके क्या व्यूज थे, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। एक ये पढ़ लेना चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। ये वुमेन की पोजीशन तो रिपीट इतना नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो मैंने आपको बताया। एक ना ये नेशनलिस्ट मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, वुमेन का रोल भी पूछ लेते हैं, जैसे इन्होंने अर्ली इंडियन सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल है, नहीं तो ये कभी पूछ लेंगे रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ पढ़ोगे तो देखो मैं आपको बता दूं, एक ना वो करके जाना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व की भारत अंडर कॉलोनिज्म कैसा था, ये मैक्सिमम रिपीट होता है, आपके चैप्टर का नाम भी यही होगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी आपने MHI 107 में भी पढ़ रखा है, सेम वही है। बहुत सारे टॉपिक्स तो रिपीटेड है जो आप लोगों ने पहले भी करा है। तो यहाँ पर अगर, तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो विलेज वाला कर लेना और दूसरा में संगम सोसाइटी है, आई थिंक यूनिट 10 होगा वो आपके उसमें, तमिलकम वाला, ये कर लेना, बस दैट्स इट। एंड टाइम पर अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े, जितना ये अभी बताया इतना करके चले जाओ, अपना स्कोर अच्छा बन जाएगा।
क्योंकि सेक्शन ए से तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी से 2 करने हैं। सेक्शन बी के लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला, एक वुमेन वाला कर लिया आपने, एक ये कॉलोनियल पॉलिसी अगर कर लोगे अच्छी बात है, संगम सोसाइटी आ गया या फिर वो विलेज, इनमें से ही कोई आएगा। तो ये 3-4 एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाना। देखो यहाँ पर बेशक 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, लेकिन 8 से 9 टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना आप जो 8 से 9 टॉपिक पढ़कर जाओगे उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 8 से 9 टॉपिक अच्छे से करके जाओगे तब 5 क्वेश्चन ईजिली से अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इतना कर लेना। सेकंड ईयर के लिए भी आगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी है पूछ सकते हो। आशा करती हूँ आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।